हेलो एवरीवन। मेरा नाम है साहिल। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या कारण हैं कि अपन इंडिपेंडेंट होके भी इंडिपेंडेंट है नहीं। तो जो अपन सेलिब्रेट करते रहते हैं कि हम आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब उसमें कितनी सच्चाई है, उन पेपर और रियलिटी क्या है। ठीक है, तो क्यों नहीं करना चाहिए काइंड ऑफ सेलिब्रेट। ये वीडियो मैं ब्लैक बैकग्राउंड में बना रहा हूँ, काइंड ऑफ ब्लैक ही मैंने ये पहनी है क्योंकि ये ब्लैक डे है इंडिपेंडेंस का ही। आप सुनते जाओ बस। रेप और मर्डर केस हो गया कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, उल्टा मॉब ने उन पे अटैक कर दिया। ठीक है, और सेफ्टी वर्क प्लेस पे भी है ही नहीं डॉक्टर्स की। तो देख लो कितने आजाद हो तुम। कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि उत्तराखंड में नर्स के साथ सेम वही हुआ, रेप और मर्डर केस। हो गए आजाद तुम लोग। हर रोज रेप केस बढ़ रहे हैं और वुमेन सेफ्टी दाव पे लगी हुई है, फिर भी बोलते हैं हम तुम लोग आजाद हो। ठीक है, ओके, देखते जाओ। धर्म के नाम पे लोगों की इतनी नीची सोच हो गई है, जो भी डिबेट करते हैं मीडिया में आते हैं, मुस्लिम हिंदू बस आपस में बांटने में ही लगे रहते हैं। उनको विकास से, बेरोजगारी से, इनसे कोई मतलब नहीं है, मुद्दों से। उनको बस ये चीज पे राजनीति करनी है। कास्ट बेसिस अटैक आज भी रूरल एरिया में होते हैं। ठीक है, तुम कितने भी सिविलाइज बन जाओ, यू कांट, मतलब सच को नहीं ठुकरा पाओगे। नीट पेपर लीक होके रह गया, इतनी कट ऑफ बढ़ गई, जस्टिफाइड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया कि कम जगह पे हुआ। ये क्या बात हुई भाई, कम जगह पे हुआ? 80,000 आ ही नहीं सकते? 600 नंबर, 80,000 बच्चों के, मतलब। लेकिन क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। यूपीएससी तक को नहीं छोड़ा यार, यूपीएससी में भी स्कैंडल कर दिया, उसमें गलत पीडब्ल्यूडी वाले ले जा रहे हैं। मतलब तुम देख लो अब पढ़ने की कितनी इज्जत रह गई है इस देश में। दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट थे, 3 बच्चे, उनकी डेथ हो गई। और किसको? वो एक गाड़ी ड्राइवर को इन्होंने अरेस्ट कर लिया बिना बात के। उसकी क्या गलती थी? वाटर ड्रेनेज नहीं है दिल्ली में, और ऐसे आम आदमी पार्टी बनी फिरती है, बीजेपी को वो गाली देती है। वो क्या है, वो खुद भी ऐसे ही है। बिहार में पुल गिरना आम बात हो गई है। आम बात है, एकदम आम बात, कुछ इसमें है ही नहीं। ना गिरे तब संकोच होता है। तो देख लो कितना करप्ट सिस्टम है। पैसे अगर आते भी हैं तो वो लगते हैं तो कितना गलत मटेरियल दिया जा रहा है। करप्ट पॉलिटिशियंस जो संसद में बैठते हैं ना, उन पे, सब पे तो नहीं, लेकिन 50% एंड मोर पे केस चल रहे हैं, अगेंस्ट वुमेन भी चल रहे हैं। ठीक है, वो लोग आज डायरेक्ट कर रहे हैं इस देश को। अब देख लो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आजाद इंडिया। हाँ, ये पॉलिटिशियंस पे क्रिमिनल्स हैं, किसी पे मर्डर का केस है, किसी पे रेपिस्ट हैं। मणिपुर देख लो, मणिपुर जल के मर गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया। ना तो आज की स्पीच में किया, ना आज से पहले किया। उनको लगता है इंडिया पता नहीं कौन सी अच्छी चीज में जा रहा है। और मणिपुर के लोग देख लो, मणिपुर की वो फाइटर देख लो, उसने भी कहा कि सर जल गया मणिपुर, कुछ कर लो, लेकिन नहीं कुछ किया। हाथरस कांड, एक बाबा आता है, कितने औरतों के वहां पे मौत हो जाती है और एकदम से गायब। ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देख लो, ये तो थी चंदा और धंधा। मतलब वो कंपनियां जिसने चंदा दिया उनको धंधा मिल गया है, सिंपल एज दैट। देख लो तुम, बाहर ही नहीं आया यार। मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया बिकी हुई है, तो कोई बाहर ही नहीं लेके आता है ये गोदी सरकार के मुद्दों को। टैक्स देख लो मिडिल क्लास पे, जो मोदी के सपोर्टर थे उन तक ने इस बार तो विरोध किया उसका। मिडिल क्लास की तो जान ले रखी है इन्होंने टैक्स की। पहले पावर में नहीं था, उससे पहले क्या बोलते थे कि हम इनकम टैक्स कम करेंगे, कम करना भाड़ में गया, उल्टा बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन हाईजैक, लिटरली उस पे 3 बंदे थे, एक तो पीएम, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक होना था सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन नहीं, वो बिल पास करके पता नहीं मोदी का ही कोई वहां पे बैठ गया होगा। तो अब 3 में से 2 तो वो हो गए। तो देख लो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के टाइम कितनी पारदर्शिता थी। जो बंदा न्यूज फॉलो करता उसको पता होगा कि कितनी थी। लिटरल स्कैम्स हुए हैं वहां भी। ईडी और सीबीआई अपोजिशन के नेता को, अरे यार तुम झारखंड का सीएम देख लो। ठीक है, तुम अरविंद केजरीवाल देख लो। ठीक है,
भाई बिना सबूत के इनको जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। सारे ये ईडी सीबीआई सारी पावर है ना, इनको लगा रखा है कि अपोजिशन की तुम कमर तोड़ दो इस मामले में। ऐसे होगा क्या देश? बढ़िया। ओम बिरला देख लो, कोई पॉलिट वो सुनता होगा, अगर इफ यू आर लिसनिंग, तो ओम बिरला जब संसद में बीजेपी के मुद्दे आते हैं तो हंसता रहता है, ये वो कुछ अपोजिशन वाले कुछ मुद्दा उठाया उसमें उसकी जान निकल जाती है। देख लो अब तुम, मतलब कितना सच है। एजुकेशन सिस्टम तो पता ही है, इस पे क्या बोलूं मैं, इस पे आई थिंक आई डोंट नीड टू से मच। ट्रेन में हादसे होते रहते हैं, कोई भी मंत्री आज तक है ना ब्लेम खुद पे नहीं लेता। उनको ये नहीं है ना, बस वो क्या करेंगे कि भाई हम है ना मुआवजा दे देंगे। अरे मुआवजे से जान थोड़ी ना बच जाएगी किसी की। तुम ये देखो ना इतने इंसिडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, रूट कॉज पे काम करो, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो बजट सैंक्शन हो जाएगा। अब देखो बिहार को भी स्पेशल दर्जा मिल गया, ठीक है, लेकिन अब देख लेना तुम फील्ड पे जीरो काम होगा वहां पे। हमेशा यही होता है, बजट सैंक्शन हो जाएगा लेकिन सारे नेता है ना खा जाएंगे वो सारा पैसा। तुम देखो हिमालय, उत्तराखंड, इनमें स्लाइड होती रहती हैं, लैंड स्लाइड होती हैं। क्यों? उल्टी सीधी डेवलपमेंट के चक्कर में इन्होंने है ना नेचर की ऐसी तैसी कर देनी है, ठीक है। असम में हमेशा फ्लड आती है, इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है उसका। ग्लोबल वार्मिंग इशू बढ़ रहा है, इशू बढ़ रहा है, और इनके नेता क्या करते हैं कि यहाँ पे काख में तुम वो रखो ओनियन। वाह यार, मतलब शर्म आती है यार, ऐसे अनपढ़ लोग इस देश को चला रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए। घंटा की इंडिपेंडेंस है तुम्हारी। प्रज्वल रवन्ना, जिसका मोदी ने खुद प्रचार किया था कि इसका एक एक वोट मोदी को, वो उसकी 1,000 प्लस लीक्ड वीडियोस वायरल हो जाती हैं, वो देश से बाहर चला जाता है, ठीक है। और होता कुछ नहीं है एक्शन उस पे, उल्टा बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है कि ये तो कांग्रेस रूलिंग पार्टी स्टेट में थी इसलिए हो गया वो हो गया। मतलब है ना इधर की उधर उधर की इधर, जनता की किसी को नहीं पड़ी, और कह रहे हैं हम इंडिया आजाद हो गया। देखते जाओ, वायनाड में हुआ अभी कांड, कोई एस्टिमेट नहीं है कितने लोग मरे हैं क्या हुआ है, ठीक है, और वहां पे कोई गया नहीं। और जो तुम्हारे सेलिब्रिटीज हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं बोलता इस पे, हैं नाम नाम के गुटका करेंगे प्रमोशन। देखो भाई अपने आइडियल भी अच्छे से चूज करके बनाओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम्स के टाइम वो गायब हो जाते हैं। संसद, जो न्यू संसद भवन बना था उसमें तक लीकेज आया था कि बाल्टी से वो कवर अप कर रहे हैं। तो तुम ये एज सच बिग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम देखो यार संसद भवन वो तो देश की प्रॉपर्टी है, उसमें तक लीकेज हो रहा है। तो सिंपल जो रोड बनते हैं या इतना इंफ्रा पे बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो किस लेवल का बन रहा होगा तुम अंदाजा लगा लो इससे। मुंबई की इलीगल होर्डिंग, इलीगल होर्डिंग से कितने लोग मर जाते हैं कि कोई कौन लिया उसकी गारंटी, कौन लिया उसका ब्लेम? कोई नहीं। एक दूसरे पे कर रहे हैं कि बीएमसी की गलती है कि उसकी गलती है, इसने अप्रूव कर दिया उसने अप्रूव कर दिया। जो मर गए वो तो मर गए। इस देश में है ना भाई कॉमन मैन की वो नहीं है, जान की कोई कीमत है नहीं। पुणे पोर से केस देखो, हिट एंड रन इन्फ्लुएंशियल पीपल ने किया, ऐसे लिख दिया आ गया बाहर जमानत पे, और इधर उस ड्राइवर को बिना बात के पकड़ लिया था, ठीक है। और यहाँ पे वो हिट एंड रन मर्डर केस में भी ऐसे लिख के बाहर आ गया। तुम देख लो इंडिया कितना आजाद है। एयरपोर्ट का जो मोदी ने किया था उद्घाटन, उसमें भी छत गिर गई थी गाड़ी पे, वो मर गया एक बंदा। ऐसे बोलते हैं कि हमने चाइना को इन्वेड नहीं करने दिया, और हम तो ये हैं, हम तो तोप हैं, पता नहीं कौन सी तोप हैं। इस बार टैक्स में देख लो चाइना के साथ कितना बिजनेस बढ़ा रहे हैं लोग। इतना ही तुम थे तो क्यों बढ़ा रहे हो उसके साथ? और सच्चाई ये है, सैटेलाइट की फोटो देखो, चाइना घुसा था, लेकिन इनको बात करनी नहीं है। ऐसे बोलेंगे वो रुकवा दी वो रुकवा दी। अरे तुम देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है यार, तुम बेरोजगारी रुकवाओ ना, फालतू की बोलते हो तुम वो रुकवा दी। यहाँ दंगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तुम वो क्यों नहीं रुकवाते? नहीं, फेक प्रोपेगेंडा फैलाना है इनको, और कुछ अंधभगत है वो सब मान लेंगे बिना बात के। अच्छा,
जो प्रेसिडेंट है, कोई आर्चरी का हो गया, रेसलिंग का हो गया, और बैडमिंटन का हो गया, बॉक्सिंग का हो गया, वो है नेता, ठीक है, और उन्होंने कभी जिंदगी में खेल नहीं खेला और वो उनके प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, ठीक है। वो कभी ओलंपिक के बारे में उनको कुछ मतलब है नहीं, उनको बस डर्टी पॉलिटिक्स से मतलब है। फिर ओलंपिक में मेडल आएंगे नहीं, मेडल आएंगे नहीं, फिर आप ब्लेम करेंगे कि ये कमी है, वो कमी है, फलाना ढिमकाना। काम इनको खुद को कुछ करना नहीं है। और कोई अपने टैलेंट के दम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, कोई ले आया मेडल, उसका तो क्रेडिट तुरंत स्टील कर लेंगे, फोन मिलाएंगे, कांग्रेट्स, वाह हो गया। क्या भाई, उसके हेल्प करते यार तुम लोग। इतना 150 करोड़ का ये देश है, 150 मेडल भी नहीं आते, 150 छोड़ा यार, 15 मेडल तक नहीं आ रहे भाई, 10 मेडल नहीं आ रहे, शर्म की बात है। ब्रॉडकास्ट बिल का इन्होंने ड्राफ्ट कर रहा, मीडिया तो बिकी हुई है, कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी हो गया, देशभक्त हो गया, रवीश कुमार हो गया, विशाल शर्मा हो गया, ये सब सिंपल थोड़ा जनता तक फैलाते हैं अच्छी न्यूज कि उन पे भी पाबंदी लगा देंगे हम। ये ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, अभी रिसेंट में आया कि ये कैंसिल हो गया है, चलो अच्छी बात है कैंसिल हो गया तो। लेकिन देख लो तुम आजाद, तुम्हारी हर तरीके से आवाज तुम्हारी दबाई जा रही है। हाँ, राम रहीम देख लो तुम, परोल पे 4 साल में 245 दिन ये आउट रहा है ये बंदा, और ये रेपिस्ट है, इस पे सब प्रूव हो गया है। स्टिल स्टिल ऐसे लोग जेल में मर जाते हैं, उनको एक दिन की भी रियायत नहीं मिलती, थोड़ी बहुत भी। और ये बाहर आते रहते हैं अपने मजे के लिए, अब भी 21 दिन के लिए बाहर है। देख लो, रेपिस्ट को बाहर कर रहे हैं। अब देखो, सेबी वाला सीन हो गया था कि इसके कुछ अंबानी से कनेक्शन जुड़ गया, तो सेबी ही इसकी बेसिकली पहले जांच कर रही थी, जिसकी इन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की नहीं। अब अपोजिशन कह रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाए, जेपीसी, उसको डिनाई कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों भाई, क्यों डिनाई कर रहे हो? अगर इतने ही पारदर्शी हो तो तुम होने दो जांच, लेकिन नहीं होगी। रेसलर्स प्रोटेस्ट हो गया, अरे यार ये बंदे, ये तो मतलब अपने मेडल तक बहाए और शर्म नहीं आई। फार्मर्स बिल पे क्या क्या बोलते थे उनको कि आतंकवादी हो, खालिस्तानी, पता नहीं क्या 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 क्या। इन्होंने इतनी दुर्दशा की है किसानों की, मतलब ऑन एन एवरेज कितने सुसाइड होते हैं, मतलब नहीं है यार, नहीं है। कॉमन मैन की यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। देख लो अब तुम कितने इंडिपेंडेंट और सेलिब्रेट कर रहे हो ना तुम, मतलब देख लो। मैंने तो बस जस्ट ओवरव्यू में बताया है, कितने सारे केस हैं, कितने सारे हैं। अब तुम देख लो कितने इंडिपेंडेंट हो तुम, हैं।